हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को इंक्रीज करने की। इट मींस की जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल करने की, उसकी उम्मीदें अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं, सर क्या हो सकता है, क्या अगर ये फॉर्म ओपन नहीं होते हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, या फिर क्या इसका कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ प्रूफ्स के साथ में आपको बता रहा हूँ। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कर आप सभी को अपडेट किया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक बार फिर विंडो ओपन इनकी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिन के लिए ना हो, जो कि हर साल मैंने आपको दिखाया था पीछे वाले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और उसके बाद में आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो। हमारी बाकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का भी लिंक है, तो उनको भी आप क्विक अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको अपडेट वहां पर क्विकली मिल जाती है। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएगा, जबकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब आप खुद इस चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग करवाना हमारे लिए कितना इजी होता होगा। तो फिर आप जरूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए। बाकी प्रोसेस आपको मैं चैनल के ऊपर गाइड करता ही रहूंगा। तो चलो अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर वापस कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि नीट जो 2025 के हैं एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो रीओपन होने के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। वो उस चीज के बारे में मैं विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल जो है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ के साथ में समझा रहा होता है, तो जरूरी है मुझे ये बताना। अब ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की खोल रखी है, ये आप सब लोग जानते होंगे, इस चीज को समझते होंगे। तो यहाँ पर आप न्यूज एंड इवेंट्स पर चेक करोगे तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, तो ये आप बहुत सारी बार देख रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि नीट के फॉर्म जब फिल हुए थे तो जैसे ही उसकी डेट एंड हुई थी 7 मार्च 2025 को, उसके बाद में आपकी जो करेक्शन विंडो थी वो ओपन हुई थी 9, 10th और 11 मार्च 2025 को। उसके बाद से सभी स्टूडेंट जो कि फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, बहुत सारे इश्यूज थे, जो इश्यूज होंगे मैं स्क्रीन के ऊपर आपके लिए लगाता भी रहूंगा स्टूडेंट के साथ में, तो फिर वो आप चेक कर लेना। इसके अलावा उससे पहले ये आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि रिमाइंडर फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको ये ओपन करके, हालांकि आपने देखा हुआ है लेकिन इस वीडियो में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ वो आप समझना। अब ये चीज हम जानते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर ये दिया था कि हम आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसकी डेट एंड होने की डेट है 7 मार्च 2025। इसके बाद में स्टूडेंट को हम मौका नहीं देंगे, यानी कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर चेक करो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट डिफिकल्टीज। तो कोई भी लास्ट मिनट में डिफिकल्टीज हो उससे पहले ही आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। कैंडिडेट आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो ये वाला लाइन है, ये आप याद रखना कि यहाँ पे उन्होंने रिमाइंडर दिया था। तो ये रिमाइंडर देने के बाद में अब बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें वो यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एनटीए ने, क्योंकि पहले आपको ये नोटिस दिया था कि आप ध्यान रखना कि हम दोबारा विंडो ओपन नहीं करेंगे, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। लेकिन अब इसी बात को मैंने वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि एनटीए हर साल ये बोलता है, तो इस साल भी उन्होंने बोला है, और ये जो विंडो है वो एक बार फिर से ओपन होगी। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं चलता हूं आपको सीयूईटी के लिए। सीयूईटी का फॉर्म यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करी हुई है, वही न्यूज एंड इवेंट्स, क्योंकि ये एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, तो फिर दोनों को सिमिलरिटीज आप समझ सकते हो। याद करो वीडियो भी मैंने बनाया था कि जेई मेंस का पेपर जो है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, तो जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने दिखाए हुए हैं चैनल के ऊपर, तो उनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लेना कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, रिपीट होते हैं। आती है बात समझ में। तो यहाँ पर इन्होंने चेक करो कि रिमाइंडर फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी यानी कि सीयूईटी यूजी का जो 2025 है, इन्होंने इसके लिए भी रिमाइंडर डाला था। अब ये रिमाइंडर में क्या लिखा हुआ है ये चेक करो आप। अब ये रिमाइंडर 21 मार्च 2025 को आया था, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर चेक करो कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की है 1 मार्च 2025 एंड विल बी क्लोज ऑन 22 मार्च 2025। तो 22 मार्च 2025 को आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एंड हो जाएंगे, ऐसा सीयूईटी के लिए भी बोला गया था। और सेम चीज देखो, एप्लीकेशन फीस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी 23 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हो। लेकिन अब एक चीज चेक करना, यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इन दिस रिगार्ड aspiring candidate are advised to complete the process at the earliest and ensure timely submission of their application to avoid last minute rush।
तो ये सेम चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नीट के जो ऑफिशियल नोटिस था एनटीए का उसमें मैंने दिखाया, प्लस सीयूईटी के फॉर्म में भी मैंने दिखा दिया है। अब तो आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने दिखा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा, जैसे कि मैंने नीट के लिए बोला कि वो मैसेज यानी कि वो नोटिस पब्लिश होने के बाद में कि हम ये चीज है आप लास्ट मिनट अवॉइड करो जो भी रस होने वाला है उससे आप पहले टाइम भी अपना फॉर्म फिल करो। ये नोटिस आने के बाद में बहुत से लोगों को लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनटीए ओपन नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने वो जो नोटिस है वो डाला था। लेकिन अब चेक करो यहाँ पर ये सीयूईटी का एग्जाम क्योंकि एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, ये आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर चेक करो, ये तो रिमाइंडर वीडियो था, ये सॉरी रिमाइंडर नोटिस था, इसके जस्ट ऊपर आप चेक करो कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी 2025 एग्जामिनेशन, ये चेक करो। यानी कि ये नोटिस डाला गया था रिमाइंडर के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब दोबारा ओपन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चेक करो कि ये इन्होंने एक्सटेंशन डाला हुआ है सीयूईटी के लिए। नोटिफिकेशन मैं ओपन करके रखा हूं, तो यहाँ पर चेक करो, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट 2025 रिगार्डिंग। अब हो चाहे एक दिन के लिए, लेकिन एक्सटेंशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है और एनटीए ने ही करा है या फिर नहीं करा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको कितनी रिलेटेबल लगती है या फिर नहीं लगती है। आ गई है बात समझ में? तो ये आप सीयूईटी का चेक कर लो, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम भी दे रहे हो, जो कि नीट वाले जितने भी एस्पिरेंट है उनको देना चाहिए, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 22 मार्च लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इन्होंने इसको रिवाइज कर दिया था 24 मार्च 2025 तक 11:50 तक। अब आप ये मत बोलना कि सर आप थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहे हो, मेरा बताने का मतलब नीट का है, सीयूईटी का नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं सीयूईटी के लिए नहीं, मैं नीट के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे एग्जांपल देने के लिए आपको ये चीज बतानी थी, एग्जांपल देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजेक्शन फीस, तो इसकी लास्ट डेट थी सीयूईटी के लिए 23 मार्च तक 11:50 PM तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड होकर 25 मार्च 2025 तक हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इस डेट से पहले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स में 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक था, आई मीन अभी 26 मार्च तक है, तो आप कर दीजिए। इसके अलावा भी 26 से 28 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा ही। ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी की आप चेक करोगे तो ये आपका सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एनटीए की आप पता ही है, सीयूईटी की जगह पे नीट डाल देना, बाकी आपका सेम ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। आती है बात समझ में? तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि जो नीट की रजिस्ट्रेशन विंडो है वो एक बार फिर हो सकती है। ठीक, नोटिफिकेशन मैं आपके सामने अब नीट का ओपन कर चुका हूं, तो नीट के लिए भी रिमाइंडर वीडियो आया था, इसके बाद में करेक्शन विंडो आया, तो अब आपके लिए देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी जाए या फिर किसी भी टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है तभी भी एनटीए इसको ओपन कर दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका के जेन्युइन रीजन है कि वो लास्ट 1 मार्च से, स्पेशली जितने भी मैसेज आ रहे हैं तो 1 मार्च 2025 से लेकर 7 मार्च जो कि लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, उस डेट तक कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट कर पाते, लेकिन मेरे पास जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नोटिफिकेशन इन द सेंस कि स्टूडेंट जो कि मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पहुंच रहे हैं या फिर फेसबुक के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट 1 मार्च से स्टार्ट करे थे कि चलो लास्ट 7 डेज बचे हैं, मैं रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करता हूं, तो उस टाइम पर उनका रजिस्ट्रेशन किसी का हुआ तो पेमेंट नहीं हुआ और किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट के सामने आई थी। तो आप में से भी किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब क्योंकि नोटिफिकेशन यानी कि मेरे पास कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स हैं मैं उतने लगा सकता हूं, बट अब पूरे इंडिया में जितने भी 24 लाख स्टूडेंट हैं वो मेरा वीडियो तो नहीं देखते हैं। तो अगर वो 24 लाख स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होते तो फिर आपको एक्चुअल रीजन पता लग ही जाता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस किया उन्होंने, कि या तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए या फिर ये कह लो कि वो पेमेंट नहीं कर पाए, चाहे कोई सी भी चीज ना हुई हो बट उनका फाइनल सबमिशन तो नहीं हुआ ना, ये मेन मुद्दा है। तो अगर ऐसा चीजें हैं तो इसको रीओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। प्लस इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि ये रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए और आपकी विंडो एक बार फिर ओपन हो पाए। अब हो सकता है फर्स्ट वीक के लिए यानी कि एक वीक के लिए ओपन करे ना करे, लास्ट ईयर तक यानी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने आपको डिटेल से एग्जांपल के साथ में बताया था कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, ओपन करे थे एनटीए ने,
तो वो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने का मतलब नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करके रखते हो, सब्सक्राइब करके रखते हो, तो किसी भी चीज से आप पीछे नहीं रहने वाले, ये फॉर श्योर है। बाकी जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या चाहते हो, इसको चाहते हो डेट एक्सटेंड हो नहीं हो, उसके लिए भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हालांकि सीयूईटी के एग्जाम के बारे में थोड़ा फ्री हो गया है एनटीए, रजिस्ट्रेशन जैसे ही इसके एंड हो जाएंगे 28 तक, उसके बाद में नीट के ऊपर फोकस हो सकता है। आती है बात समझ में, कौन से पॉइंट से आप एग्री करते हो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ, नई टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।